करने आए। पवन जी इतनी कड़वाहट क्यों है, मैं यही पूछ रहा हूं। आपने नहीं रुकिए ना एक मिनट, पवन जी एक सेकंड, आपने कहा डरता है, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना डरता है, आप भी वैसी भाषा यूज कर रहे हैं, क्यों हो रहा है पवन जी, इतनी कड़वाहट कहां से आ गई? भाई देखिए, डरते हैं तो बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में बोलूं एक लाइन, रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। ये क्या कमांड करते हैं रिस्पेक्ट? आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए, चलिए मैं इनको बोलता हूं, आपको बुरा लगता है इसलिए, आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। सुनिए सुनिए, इनकी परछाई इनकी इज्जत नहीं करेगी, आज आप लिखकर ले लीजिए। ये इस काबिल नहीं है कि इनकी परछाई इनकी इज्जत कर सके, और आप चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें? इज्जत कमाई है क्या इन्होंने? जो मेरे सामने इस देश के लोकतंत्र की हत्या करता है, मैं उसकी इज्जत करूंगा क्यों साहब? मैं तो कोई मजबूर नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा। डाल दे जेल में डालना हो तो, आपकी मजबूरी होगी, करिए आप इज्जत, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं नहीं इज्जत करूंगा। नहीं, जो जनता से चुन के आता है, चाहे वो एलओपी बने, सुनिए ऑपोजिशन पे चुनकर आए हैं पवन जी मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो एलओपी बने 100 सीट जीतकर, चाहे वो 240 सीट जीतकर एनडीए की सरकार बनाकर पीएम बने, इज्जत तो सबको मिलनी चाहिए पवन जी। जी नहीं मिलनी चाहिए, इज्जत कमानी पड़ती है। नेहरू जी ने कमाई थी, आज उनकी इज्जत कर रहे हैं ये लोग, और आप उम्मीद करते हैं हम इनकी इज्जत करें? क्या ये इज्जत के काबिल हैं? दिल पे हाथ रख के अकेले में पूछिएगा अपने आप से, क्या ये इज्जत के काबिल हैं? पर जनादेश का ही सम्मान कर सकते हैं पवन जी। जनादेश का सम्मान किया हुआ है तो बैठे हैं ना, क्या हो गया उसमें, कर रहे हैं। और जनादेश के सम्मान के साथ साथ इनकी वोट चोरी का भी खुलासा कर रहे हैं। कहां है ये जनादेश? ये धनादेश है, जनादेश नहीं है। धनादेश जी। क्या 10,000 रुपए की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अकाउंट में डाले गए थे बिहार चुनाव के दौरान? ना केवल 10,000, ये जो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इतने करोड़ों का एक एक सीट। आज महाराष्ट्र के एक सरपंच के गांव में 1 करोड़ रुपए बांटने के लिए भेजा जाए, आप कहते हैं वहां क्या जनादेश है? ये ज्ञानेश गुप्ता को जेब में जिसने रखा हो वो क्या जनादेश से जीत रहा है? फिर आप कहते हैं इज्जत कीजिए इनकी। क्यों करें इज्जत साहब? रखें कनपट्टी पे हमारे कट्टा, इनका बड़ा मशहूर है ना, ये बड़ा इनको अच्छा लगता है ये सब भाषा। रखें हमारी कनपट्टी पे कट्टा, हम फिर भी इज्जत नहीं करेंगे इनकी, जाए। पवन जी फिर तो वही होगा, वो भी आपको क्यों बुलाएंगे? की पार्टी में और लोग हैं जिनकी इज्जत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जस्ट क्योंकि वो बीजेपी में हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति की, माफ कीजिएगा, इज्जत करने लायक 2-4 नाम ले लीजिए पवन जी फिर आज, किन की इज्जत करते हैं बीजेपी में? वो बेचारे मुसीबत में आ जाएंगे, कल ही बाहर कर देंगे उनको। राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं क्या, या नितिन गडकरी? तो राजनाथ सिंह जी तो बोलते हैं कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली करेंगे साहब। हाँ एग्जैक्टली भाई, पहले आप लोग ही बोलते थे राजनाथ सिंह बहुत सबसे दोस्ती बनाकर रखते हैं, अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, मर्यादा की सीमा में रहते हैं, उसे लांघते नहीं। नुकसान हुआ होगा वहां तो बेचारे अब फिर उन्हीं की जैसे हो गए, उन्हीं के रंग में ढल रहे हैं। पवन जी आपने मुझे कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक बार नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठकर और सवाल पूछते देखना चाहते हैं, और इधर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर उसका जवाब दें। लग नहीं रहा है पवन जी, अभी लग नहीं रहा है कि आपका वो सपना साकार हो जाए। समझ सकता हूं कि क्यों नहीं लग रहा, मैं बताता हूं आपको। हाँ, जो प्रधानमंत्री उस वक्त संसद में नहीं बैठते जब राहुल गांधी भाषण देते हैं, आपको लगता है कि विपक्ष में जब होंगे संसद में बैठेंगे भाग लेंगे? ये भगोड़े हैं, ये भाग लेंगे, लिख लीजिए आज आप। लेकिन ये हारेंगे, ये भी लिख लीजिए आप। कितनी चोरी कर लें, इस देश पे भरोसा रखिए। बंगाल में हारेंगे? मानक गुप्ता पर भरोसा है। हाँ, बंगाल में हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे, क्यों नहीं हारेंगे? मतलब ममता बनर्जी जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी, जिसको भी जीतना है जीतेगा, विपक्ष जीतेगा। तो विपक्ष तो वहां बिखरा हुआ है। आपको जो लग रहा है वो होता नहीं है ना हमेशा। क्या मतलब? क्या है छिपी हुई स्ट्रैटेजी, छुपी हुई रणनीति क्या है? अब वक्त पे आएगी, सब कुछ सामने वक्त पे आता है। अच्छा पवन जी, एक मुद्दा और जिस पर पूरे देश में गहन चिंतन हो रहा है, खूब आरोप लगाए जा रहे हैं, ये इंडिगो एयरलाइन वाला मसला। इस पर आपने भी अपने मन की बात खुलकर कही है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है ये सब सरकार की मोनोपोली बढ़ाने की नीति की वजह से हुआ है। क्या लग रहा है पवन जी, आप थोड़ा समझाइए, आपके हिसाब से क्या विश्लेषण है इसका, क्यों हुआ ये? आपको पता है मानक जी कि सितंबर 2025 में इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक व्यक्ति शामिल हुए थे, उनका नाम अमिताभ कांत है। इसके आगे भी कुछ कहूं या आप अपने आप समझ गए? अमिताभ कांत इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। इंडिगो कंपनीज और इंडिगो के मालिक
ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 2019 से 2023 के बीच में, और उसमें से कितने भारतीय जनता पार्टी को दिए, ये सब खुलासे आपके सामने हम आज कर चुके हैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। और जो गाइडलाइंस थी यात्रियों की सुरक्षा के लिए, 20 महीने इंडिगो को मिले थे उन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। सरकार ने 20 महीने दिए, इंडिगो ने पालन नहीं किया। ये आत्मविश्वास कहां से आता है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, ये अमिताभ कांत से आता है, किससे आता है ये आत्मविश्वास? और कल सरकार ने घुटने टेके इंडिगो के सामने। ये घुटने क्यों टेकने पड़ रहे हैं? एक प्राइवेट कंपनी के सामने 64% सिविल एविएशन जो हमारे भारत की है, उसका 64% इंडिगो के पास है। टाटा और इंडिगो मिला के 92% है। ये मोनोपोली, ये ड्यूओपोली जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, किसी कारण से कहते हैं। ये आपके सामने है। अब पैसेंजर सिक्योरिटी गई, इंडिगो के आगे हाथ जोड़ लिए, हाथ बांध करके खड़े नरेंद्र मोदी। फिर आप कहते हैं इज्जत करो नरेंद्र मोदी की। आप, हमें भी हंसी आती है आपकी इन बातों पर।